हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 91 नवदुर्गा। महिषासुर राक्षस के जो ऑलमोस्ट 80% आर्मी खत्म हो चुकी थी। महिषासुर राक्षस के पास बहुत बड़ी सेना और बहुत सारे सेनापति हुआ करते थे और वो सभी जो सोल्जर्स थे, सभी जो सेनापति थे, वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और इतने समय के युद्ध में 80% जो उसकी पावर थी सोल्जर्स की, आर्मी की, वो सारी खत्म हो चुकी थी और अब स्थिति उसके हारने की आ चुकी थी क्योंकि अब महिषासुर के पास काफ़ी पावर कम हो चुकी थी। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि अब जब पावर कम हो रही है तो अब महिषासुर को अपने ट्रम्प कार्ड निकालने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो महिषासुर का ट्रम्प कार्ड मतलब रक्तबीज। अब रक्तबीज जो था वो राक्षस महिषासुर का सेनापति था और उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद, उसके खून की एक भी बूंद अगर ज़मीन पे गिरेगी तो उसी के समान 100 रक्तबीज पैदा हो जाएँगे और इस और वो रक्तबीज इस समय स्वर्ग का राजा था और रक्तबीज के पास भी बहुत विशाल सेना थी। तो फाइनली देवी का सामना करने के लिए महिषासुर ने रक्तबीज को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। अब जो रक्तबीज था वो अपनी विशाल सेना, बहुत सारी सेना को लेकर के देवी से युद्ध करने आया। अब एक तरफ देवी थी और सभी देवी-देवता थे, दूसरी तरफ रक्तबीज था अपनी विशाल सेना के साथ। अब उस उनका युद्ध आपस में शुरू हुआ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो जैसे ही कोई भी अ, प्रहार रक्तबीज पे लगता था और उसको थोड़ा-सा भी रक्त निकलता था, तो रक्तबीज के ही समान 100-100 रक्तबीज वहाँ उस पे जन्म ले लेते थे और वो भी युद्ध करने लग जाते थे। अब ये एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप बनते जा रहा था। मतलब रक्तबीज मर तो रहा नहीं था और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तबीज पैदा होते जा रहे थे और जो रक्तबीज पैदा हो रहे थे, उनके अंदर भी सेम पावर थी कि अगर उनका खून भी ज़मीन पे गिरता था, तो भी वो बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो जाते थे। अब ये तो मतलब इम्पॉसिबल था इसे हराना। अब जो है देवी का जो बोलते हैं ना, देवी आदिशक्ति का जो अंदर का जो क्रोध था, वो पूरी फुल पावर में बाहर आ चुका था और देवी ने अब काली अवतार धारण कर लिया था। तो देवी के इस स्वरूप का नाम कालरात्रि है और ये काली माता का अवतार है जिसमें देवी का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। देवी ने अपने हाथ में खड़ग धारण किया था और दूसरे हाथ में एक तगारी धारण की थी जिसके अंदर वो खून को कलेक्ट करती जाती थी और देवी जो है वो क्रोध में एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी और वो बहुत फुल पावर के साथ युद्ध करने लगी। अब जैसे ही वो रक्तबीज को मारती थी तो उसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले ही वो अपने हाथ में जो बाउल था उसमें कलेक्ट करती जाती थी और सीधे उस खून को पीती जा रही थी। अब इस तरह से देवी ने युद्ध शुरू कर दिया था। लेकिन देवी का जो ये काली रूप था, ये काली रूप इतना भयानक था और इस वक़्त वो इतनी ज़्यादा क्रोध में थी कि वो अपने दोस्त और दुश्मन का फ़र्क भूल चुकी थी। मतलब इस समय अगर कोई देवी या देवता भी उनके सामने आता, तो वो देवी-देवता पर भी प्रहार कर सकती थी। इसलिए जितने भी देवी-देवता की थे और जितनी भी उनकी सेना थी और यहाँ तक कि जो उनके पुत्र कार्तिकेय थे, वो सभी है ना युद्ध के मैदान में काफ़ी पीछे की तरफ हट गए थे, जिससे कि वो देवी कालरात्रि के सामने आने से बचे। अब जैसे ही देवी ने काली का रूप धारण किया, तो देवी की जो देवी के पास उनकी जो सखियाँ थी, जो 64 योगिनियाँ थी और जो भैरव थे 52 भैरव, 52 भैरव और 64 योगिनियाँ ये भी उस युद्ध में शामिल हो चुके थे। ये 64 योगिनियाँ और जो भैरव थे, ये भी राक्षसों से युद्ध कर रहे थे और ये जब इनके खून निकलते थे, तो ये योगिनियाँ जो थी, वो भी उनके खून को पीने लग गई थी और जो भैरव थे, वो राक्षसों के शरीर को खाने लग गए थे और इस प्रकार से जो रक्तबीज राक्षस से युद्ध करने देवी कालरात्रि का सहयोग करने के लिए योगिनियाँ और भैरव भी युद्ध के मैदान में आ चुके थे और जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध हो रहा था और देवी कालरात्रि एक के बाद एक जो है खून पीती जा रही थी और जो उनकी योगिनियाँ थी वो भी खून पीती जा रही थी और साथ ही जो भैरव थे वो उन राक्षसों को खाते जा रहे थे, जिससे कि वो जो उनकी डेड बॉडीज़ है वो भी क्लियर होती जा रही थी। अब ऐसा करते
करते काफ़ी मतलब पृथ्वी के जो 100 साल बीत चुके थे, इतने समय तक कंटिन्यूअसली यही चलता रहा और इतने सारे राक्षसों का जो वो दूषित रक्त पी करके देवी कालरात्रि के अंदर और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी और अब देवी जो अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी। और अब जो था एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जो है ना, जितने भी राक्षस थे वो सारे खत्म हो चुके थे। अब वहाँ कोई भी राक्षस वहाँ पे बचा नहीं था और जिनकी डेड बॉडीज़ थी उन्हें योगिनियाँ और भैरव खा चुके थे। लेकिन फिर भी देवी का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा था, वो अपना रूप का परिवर्तन कर ही नहीं पा रही थी। तो अब देवी ने खड़ग उठा करके देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगी। अब जितने भी देवी देवता थे वो तो बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि अगर देवी ने उन पे प्रहार कर दिया तो वो तो बच ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो सभी देवी देवता जो है वो ज़मीन पे बैठ करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि उनके प्राणों की रक्षा किया जाए। तभी है ना, दौड़ते-दौड़ते अचानक से देवी रुक गई, क्योंकि उनका जो पैर था वो एक बॉडी के ऊपर रखा गया और जब देवी ने ध्यान से देखा तो वो भगवान शिव थे। देवी ने अ, उन भगवान शिव के जो चेस्ट थी, उनकी छाती थी, उन पे अपना पैर रख दिया था और ये देख कर के जो देवी थी वो देवी एकदम मतलब वो बोलते हैं ना कि अ, गिल्टी फ़ील करने लगी और एकदम वो हड़बड़ा गई और उनके अंदर का जितना भी क्रोध था और जितनी भी नेगेटिव पावर थी वो एकदम शांत हो गई और वो अपने जो क्रोधित रूप से चेंज होकर के शिव पत्नी गौरी के रूप में आ चुकी थी और उन्होंने अपना क्रोध को शांत करके अपना रूप परिवर्तन कर लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।